कला विज्ञान संसद के आज 7वें दिन समसामयिक क्विज श्रृंखला के 6ठे एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। मकर संक्रांति जब पूरा देश मना रहा है तो हम समस्त देशवासियों को इसकी शुभकामना भी देते हैं। और 6ठे एपिसोड में आज कौन हमारे साथ होंगे, इसके लिए नेम बॉक्स में से एक पर्ची को खींचने के लिए आमंत्रित करते हैं अर्चना कुमार को। अर्चना हमारे बीच आ रही हैं पर्चा खींचने के लिए। पर्ची खींचेंगी आप? अच्छा, कभी भरे हैं पर्चा के नहीं भरे? अच्छा, अभी खींचिए, एक पर्ची खींचिए, पढ़िए किसका नाम है थोड़ा बताइए हमको। अर्चना पर्ची खींचने के बाद नाम पढ़ रही हैं नेहा कुमारी। आज हमारे बीच में होंगी नेहा कुमारी। आइए नेहा कुमारी, स्वागत है आपका। नेहा बैठिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मकर संक्रांति की शुभकामना। प्रतियोगिता की शर्त को आप जानते हैं जी। तो उसके तहत इस प्रश्न बॉक्स में से प्रश्न खींचने होंगे। चलिए, प्रश्न बॉक्स में से प्रश्न तो आपने खींच लिया, अब प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तैयार। सवाल पहला है नेहा आपसे, समसामयिक क्विज श्रृंखला एपिसोड 6ठा का पहला सवाल आपसे है। आपको बताना है हाल ही में विगत वर्ष भारतवर्ष के दो प्रमुख जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ईडी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, दोनों के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया है। पहले ये 2 वर्ष का था, अब अधिकतम कितने वर्ष का कर दिया गया है? ऑप्शन आपके लिए है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, अनंत काल तक। ऑप्शन सी 5 वर्ष। ऑप्शन सी 5 वर्ष तक बिल्कुल सही कर दिया है, 5 वर्ष तक। और मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि सीबीआई भारत की जो केंद्रीय जांच एजेंसी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में नई दिल्ली इसका मुख्यालय है, और वहीं ईडी की स्थापना मई 1956 ईस्वी में हुआ था। आज वर्तमान की बात अगर करें तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के निदेशक हैं। अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है पिछले वर्ष नवंबर महीने की 20 तारीख को स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में किस राज्य को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन से छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे। बिल्कुल सही कर दिया है आपने। और इसी कड़ी में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पर है मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ पहला, महाराष्ट्र दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। और हम पिछले क्विज कॉन्टेस्ट में जिक्र कर चुके हैं कि शहरों की जब बात की जाए जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, तो लगातार 5 वर्षों से शीर्ष पर बैठा है इंदौर। अगला सवाल आपसे है, किस न्यायालय ने नवंबर 2021 में अपने फैसले में कहा कि धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदल जाती? धर्म बदलने से किसी की जाति नहीं बदल जाती। किस हाई कोर्ट का यह डिसीजन है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, एंड ऑप्शन डी मद्रास। ऑप्शन डी मद्रास करेक्ट आंसर है। मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला है। मामला कुछ इस प्रकार का था, एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अपना धर्म बदल दिया और ईसाई बन गया।
इसके बाद उसने अपना लाभ कमाने के लिए, यानी जो उसको लाभ अनुसूचित जाति का जो मिलना चाहिए, इसके लिए उसने एक आवेदन दिया। यह इसी विषय पर फैसला देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म स्वीकार लेने से अनुसूचित जाति को मिलने वाला लाभ से उसे वंचित नहीं किया जा सकता, वरन उसे मिलता रहेगा। और इसमें एक और बात थी कि उसने जो शादी की थी, इससे भी कहा गया कि इसे अनुसूचित जाति के में ही उसने शादी की थी, तो इसे भी कहा गया था कि इसे इंटर कास्ट मैरिज नहीं कहा जा सकता है। चलिए अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, एक सम्मेलन होता है जलवायु परिवर्तन पर, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसका नाम होता है कोप, COP, कोप 26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, फुल फॉर्मेट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, कोप 26 के नाम से जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के बीच 14 दिनों का यह सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो किस देश में पड़ता है? किस देश का नगर है ग्लासगो? यार, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, इनमें से कोई लैंड नहीं। इनमें से कोई लैंड नहीं, ना इंग्लैंड, ना नीदरलैंड, ना आयरलैंड। कौन है? स्कॉटलैंड इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और सवाल आपसे है, आपको बताना है, कोविड-19 जब भारतवर्ष में आया, लॉकडाउन लगाया गया, तो बड़ा सवाल आया गरीबों का क्या होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना शुरू की और उसके तहत था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कहा गया कि गरीब परिवार के लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल प्रति माह निःशुल्क दिए गए। इसकी अवधि बढ़ा दी गई है और अब यह 2022 तक मिलेगा। आपको बताना है कि इसके तहत यानी 2022 तक कितनी जनसंख्या को 5 किलो5 किलो प्रति माह गेहूं या चावल मिलेंगे 2022 तक। ऑप्शन ए 60 करोड़ की आबादी, ऑप्शन बी 90 करोड़ की आबादी को, ऑप्शन सी 80 करोड़ की आबादी को और ऑप्शन डी 1 अरब की आबादी को। 60 करोड़, 90 करोड़, 80 करोड़, 1 अरब की आबादी को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितनी आबादी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा 2022 तक? समय खत्म हो रहा है, जल्दी बोलेंगे। ऑप्शन डी। क्या 1 अरब की आबादी को? गलत उत्तर हो गया है। सही उत्तर है 80 करोड़ की आबादी को मिलेगा, 1 अरब की आबादी को नहीं मिलेगा। 80 करोड़ की आबादी को यह लाभ मिलेगा। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है, एमी पुरस्कार का नाम सुनी है? एमी पुरस्कार ये छोटे पर्दे, टीवी जिसे हम लोग कहते हैं, टेलीविजन पर के धारावाहिकों को, टेलीविजन पर के वेब सीरीज को इन क्षेत्रों में दिया जाता है और ये दुनिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार है एमी पुरस्कार। 49वां एमी पुरस्कार 2021 का वितरण न्यूयॉर्क में किया गया। इसमें उन देशों के, अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में बनने वाले टीवी सीरियल, निर्देशित होने वाले टीवी कार्यक्रम, इसके लिए पुरस्कृत किया जाता है। आपको बताना है इस साल किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार, एमी पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए डेविड सोन, ऑप्शन बी डेविड टेनेट, टॉम क्रूज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी डेविड टेनेट। डेविड टेनेट इज द राइट आंसर और आपको मिलता है सूर्य शासन। आप जानते हैं ये पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? 11 श्रेणियों में दिया जाता है। और हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सुष्मिता सेन द्वारा निर्देशित एक वेब सीरीज है आर्या ड्रामा, जिसको भेजा गया था उसमें, परंतु यह अंतिम रूप स्थान पाने में सफल नहीं रहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए भारत से अधिकृत किया गया था, लेकिन वो अंतिम रूप से उसमें जगह नहीं बना पाए। अगला सवाल आपसे है,
2022 में भारत के किन राज्यों में चुनाव होंगे, जिन राज्यों में भी हों, आपको बताना है। मैं जो राज्य बताऊंगा उनमें हो रहा है या नहीं हो रहा, या किस में हो रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इनमें से सभी में, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी। बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया है। अगला सवाल आपसे है, कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। यह अधिसूचना कानून मंत्रालय ने कब जारी किया? ऑप्शन ए 17 जुलाई 2021, ऑप्शन बी 17 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 17 नवंबर 2021, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई 2021 नहीं, 2021 बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 17 जुलाई 2021 को। और अपने जानकार श्रोताओं की जानकारी को थोड़ा और मैं मजबूत करूं, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या अब वर्तमान में 25 है। पहला उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 ईस्वी को कोलकाता में गठित किया गया। वहीं सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय हैदराबाद उच्च न्यायालय को जब आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ आंध्रा में और तेलंगाना में, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद उच्च न्यायालय को विघटित किया गया और वहां से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एक बनाया गया है। इस प्रकार भारत में अभी उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। अगला सवाल, 9वां सवाल आपसे है। आपको बताना है, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक और पत्रकार जिनका निधन 9 जनवरी 2021 को हो गया। भारतीय मूल के प्रख्यात लेखक और पत्रकार जिनका निधन 9 जनवरी 2021 को हो गया। C.A. कुरियन, लक्ष्मण पाई, वेद मेहता, सोली जहांगीर, सोराबाजी। ऑप्शन फिर से, C.A. कुरियन, लक्ष्मण पाई, वेद मेहता, सोली जहांगीर, सोराबाजी। वेद मेहता बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, वेद मेहता है। और अगला सवाल आपसे है, आप इसी में से मैं थोड़ा सा बता दूं, आप जानते हैं C.A. कुरियन, उनका भी निधन हुआ है 20 मार्च को, और वो CPI के केरल के बड़े प्रसिद्ध नेता रहे हैं। वहीं लक्ष्मण पाई एक बड़े मशहूर चित्रकार रहे हैं। 14 मार्च को उनका निधन हुआ। और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल के सोली जहांगीर, सोराबाजी का भी निधन 21 मार्च 2021 ईस्वी को हुआ है। 10वां प्रश्न आपसे, और आपको इसके साथ ही पता हो जाना चाहिए कि इसके बाद आपको विकल्प नहीं मिलेंगे, डगर थोड़ा कठिन हो जाएंगे, है ना? तैयार है ना कठिन डगर पर भी चलने के लिए? हाँ, वाह, आप परे कुछ भी मिलेगा, तू न ऐसी यान कर ले। लेकिन बच्चन जी ने लिखा है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान। तो देखिए अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है। आप हम सब जानते हैं 2021 तालिबान के लिए खास उपलब्धि का रहा और अफगानिस्तान के लिए बड़ा मुश्किलाहट वाले दिन थे। अफगानिस्तान के निर्वाचित सरकार को सत्ताच्युत कर तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वहां पर तालिबान की एक अंतरिम सरकार भी गठित हो चुकी है। लेकिन मेरा सवाल है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर किस दिन कब्जा किया था? राष्ट्रपति भवन पर, काबुल के राष्ट्रपति भवन पर किस दिन कब्जा किया था? ऑप्शन ए 16 अगस्त, ऑप्शन बी 26 अगस्त, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 30 अगस्त। 15 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और 10 प्रश्नों के बाद अब हम आपके साथ बिना विकल्प वाले प्रश्न के लिए होंगे, लेकिन एक सवाल आपसे पूछते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि थी एक, जिस दिन तक अमेरिका और उसके बाहरी उसके जो दोस्त सब थे, उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ देने का फैसला लिया था। वो तारीख कौन थी जानते हैं?
30 अगस्त, बिल्कुल 30 अगस्त तक अमेरिका ने अफगानिस्तान की धरती को विदा कर दिया था। नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न अब आपसे है। विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम, विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन 24 फरवरी 2021 को आदरणीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। आपको बताना है अहमदाबाद में स्थित इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? 1,10,000 दर्शक। करेक्ट आंसर है 1,10,000 और आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। और अगला सवाल आपसे है, भारत के 2 समुद्र बीच ऐसे हैं, है ना, जिनको की डेनमार्क की एक संस्था ने पर्यावरण की तमाम अनुकूलता के मापदंड को पूरा करने के कारण उनको ब्लू सर्टिफिकेट प्रदान किया है सितंबर 2021 में। सितंबर 2021 में भारत के वो कौन 2 बीच हैं जो डेनमार्क की संस्था FEE द्वारा ब्लू सर्टिफिकेट पाने का सौभाग्य पाए हैं? कोवालम केरल वाला, गुड। और एक है कोवालम केरल, और एक है, आपने एक सही उत्तर दिया है। चलिए मैं आपको 10 अंक दे दूंगा। दूसरा मैं अपनी ओर से देता हूं, ईडन पुडुचेरी। कोवालम केरल और ईडन पुडुचेरी ये 2 बीच हैं जिनको कि डेनमार्क की संस्था FEE के द्वारा पर्यावरण अनुकूलता के मापदंडों को पूरा करने के लिए ब्लू सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, 72वें गणतंत्र दिवस, हर गणतंत्र दिवस में हमारे यहाँ एक राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो 72वां गणतंत्र दिवस जो हुआ उसमें के मुख्य अतिथि कौन थे? कोई नहीं आने वाले थे, कोविड-19 के चक्कर में नहीं आए। अच्छा, कोविड-19 के चक्कर में नहीं आए, कोविड-19 के कारण नहीं आए, बिल्कुल सही आए थे। आने वाले कौन थे? बोरिस जॉनसन आने वाले थे लेकिन नहीं आए 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में। आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। अगला सवाल हम आपसे करते हैं, आपको बताना है भारत की नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि वहाँ सम्राट प्रमुख होते हैं। थाईलैंड के प्रमुख कौन होते हैं? सम्राट होते हैं। आपको बताना है दोनों के बीच में सैन्य अभ्यास किस नाम से नौसेना का 9 से 11 जून 2021 के दौरान किया गया? कॉर्पोरेट, उच्चारण थोड़ा सा शुद्ध करें, कॉर्पोरेट। हाँ, कॉर्पोरेट 2021, बिल्कुल सही कहा है आपने और आपको मिलते हैं 10 अंक। अगला सवाल बगैर देर किए हुए हम चले आते हैं आपके पास। ओमान ने एक नामाकरण किया था एक चक्रवाती तूफान का, यास। 23 से 24 मई 2021 के दौरान भारत के किन 2 राज्यों के तटों पर तबाही मचाया यास ने? यास की तबाही किन 2 तटों पर हुई? किन 2 राज्यों के तटों पर, समुद्री तटों पर यास ने तबाही मचाया 23 और 24 मई 2000? बंगाल और उड़ीसा, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है बगैर देर किए हुए, भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त के दरमियान रूस के वोल्गाग्राद में एक सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या था? इंद्र सैन्य अभ्यास करेक्ट उत्तर है। भारत और रूस के बीच 1 से 13 अगस्त 2021 को वोल्गाग्राद में सैन्य अभ्यास हुआ है इंद्र के नाम से, और यह इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण था। अगला सवाल आपसे है, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की शिखर बैठक कहां आयोजित हुई? 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की शिखर बैठक कहां आयोजित हुई?
17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की शिखर बैठक कहां आयोजित हुई? जल्दी, कहां आयोजित हुई? पास कर सकते हैं आप। समय समाप्त होता है और सही आंसर है तजाकिस्तान के दुशांबे में। तजाकिस्तान के दुशांबे में यह आयोजित हुई। अब आइए, अगला सवाल आपसे है 8वां, कुल मिलाकर के 18वां भारत की ओर से वर्ष 2021 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि पाने वाली फिल्म थी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू किस भाषा की फिल्म है? मलयालम। मलयालम, करेक्ट आंसर इन्होंने दिया, मलयालम भाषा की फिल्म है। और वही अगला सवाल आपसे है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ज्वार और बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष बिल्कुल सही। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट के रूप में मनाएगा FAO 2023 को। और 10वां प्रश्न में 33 लिखा हुआ है। 33वां ओलंपिक खेल 2024 में होगा। कहां होगा? पेरिस, फ्रांस। पेरिस में होगा, फ्रांस में होगा, फैशन की नगरी में होगा। बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आपने अंक बटोरा है 10। आपको मालूम है आपने अब तक कितनी गलती कर दिया है या कितना बार आपने उत्तर नहीं दिया है? कौन सा? 2 बार आप उत्तर नहीं दिया। अच्छा चलिए, पढ़ने लिखना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा और कुछ है जिसमें आपकी अभिरुचि और या फिर पढ़ने में डूबे हुए हैं? अभी कुछ इसके अलावा नहीं सोचते, अभी पढ़ने में डूबे हुए या पढ़ना। बहुत सारे लोग तो समझ ही रहे हैं कि क्यों पढ़ते हैं। नौकरी, मजबूरी, पढ़ना पड़ता है। पढ़ना चाहता कौन है? ये तो पढ़ना पड़ता है। नहीं, पढ़ता है या चाहता है? चाहते हैं। वाह, तो चाहिए और प्रश्न आपसे पूछें। अब बहुत साधारण प्रश्न आपके बीच में आएंगे, सही गलत में उत्तर दे देना होगा। अगले 10 प्रश्न होंगे सही गलत प्रकार के। मुंबई ने क्रिकेट की एक खिताब है विजय हजारे ट्रॉफी, इसको 2021 में जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता मुंबई है। सही या गलत? बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सही है। और अगला सवाल आपसे है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा तेलंगाना से लॉन्च किया गया है। सही या गलत? फॉल्स। फॉल्स? क्या फॉल्स है इसमें? आंध्र प्रदेश में, यानी आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है सिंधु नेत्रा उपग्रह को। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। एक महारत्न कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने सोमा मंडल को अध्यक्ष चुना है। सही या गलत? सही है। सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गांधी जी की एक पुस्तक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, गांधी जी की आत्मकथा है। लेकिन अब मैं एक पुस्तक बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद साइंस पुस्तक जिसका प्रकाशन मार्च 21 में हुआ, के लेखक समीर सोनी हैं। सही या गलत? सही है। सही है, बिल्कुल सही आपने कहा है, समीर सोनी हैं। और अगला सवाल है, जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। फॉल्स। फॉल्स? रूस बन गया। रूस बन गया है, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल है, टीकाकरण के लिए स्पेशल एलो बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। सही या गलत? टीकाकरण के लिए, महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल एलो बूथ की शुरुआत
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है? अब आप हमको क्या मालूम, आप ये हम खुद केवल ये जानना चाहते हैं कि सत्य है या असत्य है? असत्य। असत्य है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण करने के लिए, कोरोना वायरस टीका के लिए अलग से जो बूथ बनाया है वह येलो बूथ न होकर के पिंक बूथ है। और अगला सवाल आपसे है, आपको बताना है एक ब्लॉक एक उत्पाद, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत बिहार राज्य सरकार द्वारा किया गया है। फॉल्स। क्या सही है? हरियाणा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत हरियाणा द्वारा किया गया है। करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल आपसे है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है? सही अथवा गलत? फॉल्स। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर हुआ, इधर राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, जो कुल मिलाकर के 9वां प्रश्न होगा, 29वां प्रश्न होगा आपके लिए। आपको बताना है मैकडेलना एंडरसन के लिए खास रहा 2021 और वो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। मैकडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फॉल्स। आप फॉल्स हैं और सही है यह। मैकडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और लास्ट प्रश्न आपसे, 30वां प्रश्न आपके लिए है। आपको बताना है दक्षिण भारत में आज से 14 जनवरी से फसल कटाई का त्योहार पोंगल मनाया जाता है। ट्रू। इधर ट्रू। और वो 30 में से 27 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं और इस प्रकार से 270 अंक आपको मिलते हैं। हमारे यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।